प्यारे बच्चों नमस्ते। कक्षा 8 विषय गणित की एसएलटी टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज के वीडियो में हम अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.5 के पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। बच्चों प्रश्नावली 9.5 है के जो सवाल हैं उनमें एक एक सवाल में कई पार्ट दिए हुए हैं, इसलिए यदि एक ही वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा, जिसमें आप देखने में बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए यह प्रश्नावली 9.5 है, इसके 3-4 वीडियो बनेंगे। एक एक वीडियो में हम 2-2 सवालों के सभी पार्टों को हल करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो को आपको अंत तक देखना है, उसे लाइक करना है तथा अपने अन्य साथियों को शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए आज के इस पार्ट में हम पहले और दूसरे सवाल के प्रत्येक पार्ट को हल करते हैं। प्रश्नावली 9.5 के सवालों को हल करने से पहले आपको कुछ एक बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। इसमें एक तो सर्वसमी का नाम आएगा कि उचित सर्वसमी का प्रयोग करते हुए सवाल को हल कीजिए। तो सर्वसमी का किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा ये है कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हो उसको सर्वसमीका कहते हैं। और कुछ सर्व समीकाएं यहाँ दी गई हैं, उनको आपको याद करना है। यही सर्व समीकाओं का प्रयोग करते हुए इन सवालों को हल करना है। तो देखिए पहली जो सर्व समीका है वो है a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब अगर कोई भी सवाल इस रूप में लिखा हुआ आएगा तो उसको हम सरल इस रूप में करेंगे, यानी ये a है और ये b है। तो सबसे पहले a का वर्ग करेंगे, फिर प्लस 2a गुणा b, यानी 2 लिख करके इस a और b को गुणा करेंगे, फिर b का वर्ग यानी जो दूसरा पद है इसमें उसका वर्ग करेंगे। या फिर सवाल है वो आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है a प्लस b और फिर दूसरे कोष्टक में a प्लस b, तो उसका हल भी यही होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक तरह से सूत्र हैं, तो इनको याद कर ले और रट ले जो कहते हूँ। दूसरा सूत्र इसमें या दूसरा सर्व समीका है वो ये होगी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इसको सरल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये दोनों सर्व समीकाएं एक सी हैं, केवल पहली में प्लस है और दूसरी में माइनस है। और इनका जो हल है वो भी एक ही होगा, केवल प्लस और माइनस का इसमें अंतर है। या फिर आपका सवाल इस तरह से लिखा हुआ है a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में भी a माइनस बी, तो उसका हल भी यही होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र इसमें दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस रूप में अगर कोई संख्या दी हुई है या कोई सवाल दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। या फिर इस रूप में आपका सवाल दिया हुआ है तो उसको इस रूप में हल करके लिखना होगा। और जो चौथी सर्व समीका है x प्लस a और x प्लस b, यानी दो कोष्टकों में दो अलग अलग व्यंजक दिए हुए हैं, उनमें पहली संख्या है वो समान है यानी x है और दूसरी जो संख्या है वो अलग अलग है। तो उसका हल इस तरह से करेंगे x स्क्वायर प्लस x गुणा a प्लस b और प्लस a गुणा b। इस तरह से आपको ये 4 जो सर्व समीकाएं हैं उनको ज्यों का त्यों रट लेना है। और अब देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल। प्रश्नावली का पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीका का उपयोग कीजिए। अब इस प्रश्न का पहला पार्ट दिया गया है x प्लस 3 x प्लस 3, तो यानी इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं x प्लस 3 की होल स्क्वायर। और अब यहाँ आपको सूत्र लगाना है, जो पहला सूत्र मैंने पहली सर्व समीका बताई थी a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इसका हल क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र आपको प्रत्येक पार्ट को हल करते समय आपको लिखना है। अब यहाँ a का मान है वो x है और b का मान 3 है, ये इस सूत्र में रखते हुए इसको सरल करेंगे। तो a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर
और प्लस 2 गुणा a का मान x है और b का मान 3 है, प्लस b स्क्वायर यानी b का मान 3 है तो 3 की स्क्वायर। ये x स्क्वायर जो का त्यों आ जाएगा। आप 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस के, और ये x इसके पास में लगा देंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिये 9। ये इसका हल हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए इसी तरह से दूसरा है, उसमें दिया गया है 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5। सेम इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ 2y प्लस 5 है, उसको हम 2y प्लस 5 की होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ भी फिर से आपको ये सूत्र लिखना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको प्रत्येक सवाल में ये सर्वसमीका है वो लिखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सरल करना है। अब यहाँ a बराबर है 2y और b बराबर है 5। ये इस सूत्र में रखते हुए इसको हल करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, इसका मतलब है 2y की स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 सूत्र का गुणा a का मान यहाँ 2y है और गुणा b का मान 5 है और प्लस b स्क्वायर का मतलब 5 की स्क्वायर। 2y का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और y स्क्वायर प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20y हो जाएगा ये, और 5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 25। तो ये इस 2 के पार्ट का आंसर होगा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। अब इसी तरह से आपको तीसरा पार्ट है वो करना है। तो चलिए तीसरा पार्ट है वो यहाँ कर देते हैं हल इसको। तीसरे पार्ट में दिया गया है 2a माइनस 7 और दूसरे कोष्टक में भी 2a माइनस 7। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a माइनस 7 की होल स्क्वायर। अब आपको वही सूत्र काम में लेना है, माइनस वाला a माइनस b की होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a का मान है वो 2a है और b का मान 7 है। ये इसको सूत्र में लिख देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब 2a का वर्ग है माइनस 2 सूत्र का a का मान है 2a और गुणा b का मान है 7 और प्लस b स्क्वायर का मतलब 7 का वर्ग। 2a का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 a स्क्वायर और 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 28a और प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो 3 पार्ट आपको पहले सवाल के इस तरह से हल करने हैं। अब देखिए चौथा पार्ट। दूसरे सवाल का पहले सवाल का चौथा पार्ट दिया गया है 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2। इसको भी आप इस रूप में लिख सकते हैं 3a माइनस 1/2 की होल स्क्वायर। अब यहाँ भी आपको सूत्र वही लगाना है माइनस वाला, a माइनस b की होल स्क्वायर बराबर है, इसका हल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a का मान दिया गया है 3a और b का मान दिया हुआ है 1/2। ये इस सूत्र में रख करके इसको हल कर लेंगे। a स्क्वायर का मतलब है 3a का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा a का मान दिया हुआ 3a और गुणा b का मान दिया है 1/2 और प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर। सबसे पहले 3a का वर्ग करेंगे तो आएगा 3 तिये 9a स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले ये 2 है, इस 2 को कैंसिल कर देंगे भाग दे करके, तो यहाँ बचेगा 3a और प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। अब इसी तरह से जो 5 का पार्ट दिया गया है उसको हल करते हैं। इसमें दिया गया 1.1 m माइनस 0.4 और इसमें दिया गया है 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ देखिए एक संख्या है वो माइनस की है और एक प्लस की है, यानी इसमें आपको तीसरी सर्वसमीका काम में लेनी है a माइनस b और a प्लस b। अगर इस रूप में कोई सवाल दिया गया है तो उसको हल करते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यानी सवाल आपका इस रूप में दिया गया है
तो यहाँ आपको हल इस रूप में करना है। अब यहाँ a का मान दिया गया है 1.1 m और b का मान दिया गया है 0.4। ये मान आपको इस सूत्र में यहाँ लिख देना है। तो इसका हल क्या होगा, a का वर्ग, तो यानी 1.1 का 1.1 m का वर्ग माइनस b का वर्ग का मतलब 0.4 का वर्ग स्क्वायर। 1.1 का वर्ग करेंगे यानी इसको 11 मान लीजिए, 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये यहाँ 1.1 को 1.1 से गुणा करेंगे तो 2 अंकों के ऊपर दशमलव होगा, तो इसका हल होगा 1.21 और m का वर्ग m स्क्वायर माइनस 0.4 है यानी इसको 4 मान लीजिए, 4 चौके 16 और 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगाएंगे तो होगा 0.14। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो पहला सवाल है उसमें ये 30, चौथा और 5 का पार्ट आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए पहले प्रश्न का छठा पार्ट, इसमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक कोष्टक में दिया गया है और दूसरे में दिया गया है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको इस जो सवाल है उसको आप इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कर लें। ये b स्क्वायर है उसको पहले लिख दें और प्लस a स्क्वायर है और इसमें भी ये b स्क्वायर है इसको आप पहले लिख दें और माइनस a स्क्वायर है उसको बाद में रख दें। तो अब देखिए ये संख्या है वो आपके पास में a प्लस b और a माइनस b इस रूप में लिखी हुई है। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, a का वर्ग कर देंगे और b का वर्ग कर देंगे। ये आपका सर्वसमीका है, वो आपको ये सर्वसमीका लगानी है। अब यहाँ जो ये सर्वसमीका है उसमें a का मान आपको लेना है b स्क्वायर और b का मान लेना है आपको a स्क्वायर। अब देखिए आपका सूत्र क्या है, इसमें ये जो मान है वो रख देंगे। तो a स्क्वायर, तो यहाँ a का मान दिया गया है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ b का मान दिया गया है a स्क्वायर, तो ये इसकी स्क्वायर कर देंगे। अब b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यानी ये घात आपस में गुणा हो जाएंगी और आएगा b की घात 4 माइनस यहाँ भी स्क्वायर को स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा a की घात 4। तो ये हो जाएगा इस पहले प्रश्न में छठे पार्ट का आंसर। अब देखिए सातवां, तो यहाँ देखिए जो 7 का पार्ट है उसमें संख्या दी गई है 6x माइनस 7 और दूसरे कोष्टक में दिया गया है 6x प्लस 7। अब ये जो सवाल है वो आपको इस रूप में लिखा हुआ है a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, a का वर्ग कर देंगे और b का वर्ग कर देंगे। ये सर्वसमीका आपको काम में लेनी है। तो यहाँ a का मान है वो 6x है और b का मान है 7। अब आपको इस रूप में ये लिखना है। तो यहाँ a का वर्ग का मतलब 6x का वर्ग करेंगे और माइनस b का वर्ग यानी 7 का वर्ग कर देंगे। तो 6x का वर्ग करेंगे तो 6 6 36 और x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 7 7 49। ये इस 7 के पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको 8 का है वो करना है। चलिए 8 का यहाँ कर देते हैं। 8 का सवाल है उसमें दिया गया है माइनस a प्लस c और माइनस a प्लस c। यहाँ देखिए समान ही है संख्या, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस a प्लस c की होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको जो सर्वसमीका काम में लेनी है वो हो जाएगी a प्लस b की होल स्क्वायर। ये इस रूप में दिया हुआ है तो इसको आप सरल करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सर्वसमीका काम में लेते हुए आपको सरल करना है। तो अब यहाँ a का मान आपको लेना है माइनस a और b बराबर लेना है c और ये मान है वो आपको इस सर्वसमीका में लिखते हुए सरल करना है। तो यहाँ a स्क्वायर का मतलब माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है माइनस a और गुणा b का मान है c प्लस b स्क्वायर यानी c का स्क्वायर। तो सरल करेंगे, माइनस a को माइनस a से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर। यह प्लस माइनस निशान माइनस हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 2ac और प्लस c का c से स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर
तो ये इस 8 के पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 का पार्ट। तो पहले सवाल का 9वां पार्ट देखिए, इसमें दिया गया है x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 और दूसरे कोष्टक में दिया गया है x बटे 2 प्लस 3y बटा 4। यानी दोनों कोष्टक में समान संख्या है और दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 की होल स्क्वायर। और जब आप इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं तो सर्वसमीका आपको काम में लेनी है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपको काम में लेते हुए इस सवाल को हल करना है। यहाँ a की जगह आपको मान रखना है x बटा 2 और b बराबर रखना है 3y बटा 4। यह रखते हुए इस सवाल को हल करना है। तो देखिए a स्क्वायर का मतलब x बटा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा a का मान x बटा 2 गुणा b है 3y बटा 4 और प्लस b स्क्वायर का मतलब 3y बटा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x बटा 2 का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बटा 4 आएगा और प्लस ये 2 है, ये 2 से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास में बचेगा 3xy बटा 4 और प्लस 3y बटा 4 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9y स्क्वायर और 4 का वर्ग 16। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अब देखिए इस पहले सवाल का अंतिम पार्ट है 10 का पार्ट। इसमें दिया गया है 7a माइनस 9b और दूसरे पार्ट में दूसरे कोष्टक में दिया गया 7a माइनस 9b। यानी दोनों कोष्टक समान है तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 7a माइनस 9b की होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ माइनस वाली सर्वसमीका है वो काम में लेनी है a माइनस b की होल स्क्वायर बराबर, इसको सरल करते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपको काम में लेते हुए इसको हल करना है। यहाँ a बराबर आपको लेना है 7a और b बराबर लेना है 9b। अब ये मान इस सर्वसमीका में रखते हुए आपको हल करना है। तो देखिए a स्क्वायर का मतलब 7a का वर्ग माइनस 2 गुणा a का मान है 7a गुणा b का मान 9b और प्लस b स्क्वायर का मतलब 9b का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 7a का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 a स्क्वायर आएगा और माइनस 2 का 7 से गुणा करेंगे 7 में 14 और 14 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 14 9 में 126। a और b इसके पास में लगा देंगे प्लस 9b का वर्ग करेंगे तो 9 9 में 81 और b का वर्ग b स्क्वायर। तो ये इस 10 के पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो जो पहला सवाल था उसमें 10 पार्ट दिए गए थे, 10 के 10 पार्ट यहाँ हमने इस वीडियो में हल किए हैं। अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल है उसमें प्रश्न दिया गया निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। यानी आपको ये 2 के सवाल में इस सर्वसमीका को काम में लेते हुए ये जो भी सवाल इसमें दिए गए हैं 7-8 सवाल दिए गए इसमें वो आपको हल करने हैं। तो यहाँ देखिए जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 7। तो यहाँ देखिए इन व्यंजकों में पहला पद है वो समान है यानी x है और दूसरा पद अलग अलग है। तो यहाँ जो सर्वसमीका है उसमें भी देखिए पहला पद है वो समान है और दूसरा पद a और b है। तो आपको ये इस रूप में सवाल दिया गया है तो इस सवाल को आपको इस रूप में हल करना है। तो सबसे पहले आप सर्वसमीका लिखेंगे यानी ये सवाल है वो इस रूप में लिखा हुआ है x प्लस a और x प्लस b। ये यानी x का x हो गया, a का मान 3 है और b का मान 7 है। तो आपको ये सवाल है वो किस तरह से हल करना है। सबसे पहले x का वर्ग करेंगे और फिर प्लस यहाँ आप x है उसको पहले लिख ले और इसको गुणा करना है फिर a और b को जोड़ करके
और फिर प्लस और बाद में ए और बी को गुणा करके लिख दे। ये सर्व समीका है आपकी। तो अब देखिए यहाँ अक्स है वो तो अक्स ही है, अक्स का मान अक्स ही है इस सवाल में भी, और ए का मान है वो आपको 3 रखना है और बी का मान है वो 7 रखना है। ये मान रख करके आपको इस सवाल को इस सर्व समीका में रखते हुए सरल करना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया अक्स स्क्वायर, तो यहाँ अक्स का मान अक्स ही है तो ये अक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अक्स का मान अक्स ही है और कोष्टक है ए का मान यहाँ 3 है और प्लस बी का मान 7 है। अब देखिए आगे ए का बी से गुणा है तो ए का मान यहाँ 3 है और बी का मान 7 है, तो ये हो गया। अब इसको सरल कर देंगे, अक्स स्क्वायर है प्लस अब ये x है वो कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से हम गुणा कर देंगे, तो 3 अक्स प्लस 7 अक्स और प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 21 अक्स स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए ये दोनों पद हैं वो समान है, तो इन 3 अक्स और 7 अक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस के 10 अक्स और प्लस 21। तो ये इस दूसरे में पहले पार्ट का हल हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर होगा अक्स स्क्वायर प्लस 10 अक्स प्लस 21। और अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट है वो भी आपको इसी तरह से हल करना है। यहाँ भी देखिए अक्स का मान है वो बराबर दिया हुआ है और कोष्टक में जो दूसरा पद है वो अलग अलग है। तो 4 अक्स प्लस 5 और 4 अक्स प्लस 1, इसको सरल करने के लिए आपको यही सर्व समीका काम में लेनी है। सबसे पहले सर्व समीका लिखेंगे अक्स प्लस ए और इंटू अक्स प्लस बी बराबर, इसको सरल करेंगे तो होगा अक्स स्क्वायर प्लस अक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी। ये सर्व समीका है। अब यहाँ अक्स का मान है वो 4 अक्स लेना है और ए का मान है 5 लेना है और बी का मान 1 लेना है। ये मान इस सर्व समीका में रखते हुए इसको सरल करेंगे तो अक्स स्क्वायर का मतलब 4 अक्स का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस अक्स यानी 4 अक्स और इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 1 और प्लस ए का गुणा करेंगे हम बी से, तो ए का मान 5 है और बी का मान 1 है। सबसे पहले 4 अक्स का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 अक्स स्क्वायर और प्लस 4 अक्स गुणा 5 और 1 को जोड़ देंगे 6 और प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 5। अब 16 अक्स स्क्वायर प्लस 6 चौके 24 अक्स और प्लस 5, ये इस दूसरे का हल होगा और आंसर आएगा आपका 16 अक्स स्क्वायर प्लस 24 अक्स प्लस 5। अब देखिए दूसरे में तीसरा पार्ट है। इसमें भी देखिए सवाल दिया गया है 4 अक्स माइनस 5 और दूसरा कोष्टक है उसमें दिया गया 4 अक्स माइनस 1। अब यहाँ देखिए वही सर्व समीका काम में लेनी है आपको। प्रत्येक सवाल है उसमें सर्व समीका लिखते हुए सवाल को हल करना है, जिससे आपको सर्व समीका है वो भी याद हो जाएगी और सवाल करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी, ये सर्व समीका हो गई। अब यहाँ अक्स का मान दिया गया है 4 अक्स और बी का मान आपको लिखना है 5 और जो बी है उसका मान दिया गया है 1। अब देखिए इस मान को इस सर्व समीका में रखते हैं तो क्या आएगा, अक्स स्क्वायर का मतलब 4 अक्स का स्क्वायर और प्लस अक्स का मान 4 अक्स ए प्लस बी, तो ए यहाँ 5 दिया गया है और यहाँ बी का मान -5 है और ए का मान भी -5 है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो -5 और प्लस -1 प्लस ए का गुणा करना है आपको बी से, तो -5 गुणा -1। 4 अक्स स्क्वायर है उसका वर्ग करेंगे तो आएगा 4 चौके 16 अक्स स्क्वायर और प्लस 4 अक्स का गुणा हम करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आ जाएगा -6 और प्लस -5 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 5। 16 अक्स स्क्वायर जो का त्यों आ जाएगा
और इस -4 का गुणा करेंगे, +4 का गुणा -6 से करेंगे तो आएगा माइनस के 6 चौके 24 अक्स और +5। तो ये इसे तीसरे पार्ट का हल हो जाएगा। अब देखिए चौथा पार्ट। अब इसमें भी देखिए ये इसी के समान है, केवल b का मान है, b का मान समान है, a का मान है, इसमें चेंज हुआ है, यानी प्लस माइनस का अंतर है केवल। और बाकी तीसरा और चौथा सवाल है उसमें केवल एक ही संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ देखिए सवाल दिया गया 4x + 5 इंटू 4x - 1। यहाँ भी वही सर्वसमीका आपको लगानी है, x + a इंटू x + b बराबर है x² + x इंटू a + b और प्लस a इंटू b, ये सर्वसमीका हो गई। अब यहाँ देखिए एक का मान दिया गया 4x, सॉरी x का मान दिया गया है 4x और a का मान दिया गया है +5 और b का मान है -1। अब यहाँ देखिए माइनस का एक का मान है वो -5 दिया गया था, यहाँ +5 है और बाकी सेम है, इसमें भी 4x था x का मान और इसमें भी b का मान -1 था, तो इसमें -1 है। अब देखिए इस मान को इस सर्वसमीका में यहाँ रखते हैं x², तो यहाँ x का मान 4x है तो 4x² प्लस x है यानी 4x इंटू a + b, a का मान +5 और प्लस b का मान दिया गया है -1 और प्लस a का b से गुणा करेंगे तो a का मान 5 गुणा b का मान है -1। अब देखिए इनको सरल करते हैं, 4x का वर्ग करेंगे तो आएगा 16x² प्लस 4x। अब यहाँ देखिए 5 है प्लस के और माइनस के हैं, एक तो इसमें से कम हो जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो गुणा 4 और प्लस इस +5 का गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ आएगा -5। अब इनको गुणा करके लिख देते हैं तो आएगा 16x² और 4 चौके 16x और -5, ये इस चौथे पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का पार्ट है वो दिया गया है 2x + 5y इंटू 2x + 3y। यहाँ भी आपको वही सर्वसमीका है वो लिखनी है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बिना सर्वसमीका लिखे डायरेक्ट बता देता हूँ। x का मान यहाँ दिया गया है 2x और a का मान है वो 5y और b का मान दिया गया है 3y। अब इस मान को सर्वसमीका में लिखते हुए इसको सरल करेंगे, ये मान आपको रखना है यहाँ। तो देखिए इसका हल क्या होगा, x² आएगा सबसे पहले, तो यहाँ x का मान 2x दिया गया है तो 2x का स्क्वायर है प्लस सर्वसमीका है x इंटू a + b, तो x का मान 2x और इंटू a + b का मतलब है 3y + 3y, 5y + 3y और प्लस a का b से गुणा करना है तो 5y गुणा 3y। 2x का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, 2 दूनी 4 x² प्लस अब देखिए 5y और 3y को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8y, इसको गुणा कर देंगे 2x से प्लस 5y का 3y से गुणा करेंगे तो आएगा 5 × 15y² और ये 4x²। 2x का 8y से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 8 दूनी 16xy प्लस 15y², ये इस 5वें पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए इसी तरह से छठा है, उसमें सवाल दिया गया है 2a² + 9 और 2a² + 5। तो यहाँ देखिए x का मान दिया गया है 2a² और a का मान दिया गया है +9 और b का मान दिया गया है +5। इस मान को आपको सर्वसमीका में लिखते हुए सरल करना है। तो x² का मतलब लिख देंगे हम 2a² का स्क्वायर प्लस x इंटू a + b, तो 2a² और इंटू 9 + 5 और प्लस a का गुणा करना है b से, तो 9 गुणा 5। 2a² का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, a² का वर्ग करेंगे तो 1 की घात 4 प्लस 9 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14।
इसका गुणा कर देंगे हम 9a स्क्वायर से और प्लस 9 पंजे 45, 4 एक की घात है 4 प्लस 2 का गुणा करेंगे हम 14 से तो 14 दूनी 28 है a स्क्वायर प्लस 45। ये इस छठे पार्ट का आंसर हो जाएगा। और अब देखिए 7 का पार्ट। 7वां पार्ट दिया गया है xyz माइनस 4 इंटू xyz माइनस 2। तो यहाँ भी वही सर्व समीका काम में लेनी है। x का मान आपको लेना है xyz और a का मान दिया गया है -4 और b का मान दिया गया है -2। इस मान को आपको सर्व समीका में रखते हुए हल करना है। तो यहाँ देखिए सर्व समीका क्या है, x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस a गुणा b। तो x स्क्वायर का मतलब x y z का स्क्वायर और प्लस x y z और इंटू -4 प्लस -2 और प्लस a का गुणा b से करना है तो -4 गुणा -2। तो x y z का वर्ग करेंगे तो आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस ये x y z और इनका गुणा कर देंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे, माइनस की संख्या है तो आएगा माइनस का 6 और प्लस -4 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस इसमें -6 का प्लस x y z से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा -6xyz प्लस 8। ये इस 7वें पार्ट का हल होगा। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट इस वीडियो में हल करे हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में इस प्रश्नावली के तीसरे और चौथे सवालों को हल करने के लिए। तब तक SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।